नौकरी की घोषणा लाखों में जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और फर्जीवाड़ा करने वाला गैंग एक्टिव हो गया। लगातार कई तरह के फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का खेल उजागर होता आया है। अब इसी बीच देख लीजिए, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी लेने का भी खेल लगातार जो है कि बीपीएससी शिक्षक बहाली मतलब टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से भी आई है। आवाज लोग उठाते रहे हैं और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, जो शिक्षा विभाग ने पकड़कर उसको बाहर भी किया है। लेकिन अब फर्जी दिव्यांग पत्र में जो बनाने का खेल करने वाला गिरोह है, उस गिरोह में से सरगना सब पकड़ाने लगे हैं। फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के सहारे कैसे नौकरी लिया जाता है, उस खेल का उजागर होना शुरू हो गया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कौन है वो व्यक्ति, कहां के रहने वाले हैं और बिहार में किस तरह से वो रह करके क्या साठगांठ करते हैं, तमाम जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हाल ही में जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके बिहार में, चाहे वह शिक्षक बहाली की बात कर लीजिए, एसएससी की बहाली की बात कर लीजिए या कोई भी सरकारी बहाली की बात कर लीजिए, उसमें शामिल होने का प्लान जो तैयार करता है, उसको लेकर के जो खबरें आती है, फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ाने और बनाने वाले धंधेबाजों की खबर आती है, उस पर क्या कुछ अब तक हुई है, कहां से क्या खबरें आई है, वो तमाम चीजों को हम आगे वीडियो में बताते हैं। लेकिन जो फर्जीवाड़ा कर अंजाम देने का, नौकरी लेने का प्रयास करते हैं, वैसे लोग सावधान हो जाइए। और साथ ही साथ जो लोग एसटीटी 2025 में बैठने जा रहे हैं, उनमें जो सेंधमारी की बातें नजर आ रही है, उनमें जिस प्रकार से भीड़ बढ़ने जा रहा है, और टीआरई 4 का इंतजार करने वालों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फर्जीवाड़ा को अंजाम देने का प्लान सोच रहे हैं, तो भैया आप लोग सतर्क हो जाइए। पुलिस की निगरानी में आप आ ही जाएंगे और धरे जाएंगे, लंबे समय तक जेल का हवा खाते भी रहेंगे। करते हैं वीडियो शुरू। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। देखिए, सबसे पहले आप इस चीजों को समझिए कि जब बिहार में टीआरई 1, 2, 3 के माध्यम से शिक्षक बहाली की प्रक्रियाएं शुरू हुई, तो उस क्रम में आप सभी अभ्यर्थियों ने देखा होगा कि किस तरह से जो है कि फर्जी सर्टिफिकेट का खरीद बिक्री लोग करने लगे, बीएड डीएलएड का मांग करने लगे। किस तरह से जो है कि बीएड डीएलएड का डिग्री लोग 4-4 लाख 2-2 लाख में खरीद कर जो कि इधर उधर किए। सर्टिफिकेट चेंज वेंज भी किया गया। उसमें कितनी सत्यता, क्या जांच हुई, ये सब कोई खबर निकलकर सामने नहीं है। लेकिन हाँ, खबर आई सामने। वो क्या आई? जो लोग फर्जी तरीके से या आयोग को जो है कि कल्चे की गुमराह करके वो नौकरी ले लिए थे, टीआरई 1, 2, 3 की बात कर रहे हैं, तो वे लोग बाद में जो है कि जांच में, शिक्षा विभाग की जांच में पकड़े भी गए। जो देखे होंगे अयोग्य लोग भी शिक्षक बन गए थे, उसको निकाला गया, सेवा मुक्त किया गया। ऐसा कोई जिला नहीं जहां फर्जी जो है कि अयोग्य बीपीएससी शिक्षक मिला नहीं वाली बातें, वहां से कई लोग पकड़े गए, सेवा मुक्त हो गए हैं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, वो सरकार की सराहनीय पहल है। लेकिन भौतिक जांच होनी बहुत जरूरी है। क्यों जानते हैं? क्योंकि फर्जी सर्टिफिकेट बना कर लोग जो है पीजी कर ले रहा है, बीएड कर ले रहा है और जो है कि डीएलएड कर ले रहा है, जुगाड़ कर करके। देखिए, ऐसी जानकारी हम ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर खूब चल रहे हैं। तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, जांच करते रहने की जरूरत है। और जैसे ही भौतिक सत्यापन होगा हर डिग्री का, निश्चित तौर से कह लीजिए कि कई लोग फर्जीवाड़ा के जद में आएंगे और वो पकड़े भी जाएंगे। बहरहाल ताजा जो जानकारी निकलकर सामने आई है वह है कि एसएससी की जो है कि नौकरी दिलाने में फर्जी तरीके से दिव्यांग प्रमाण पत्र का खेल खेला जा रहा था। और इसमें जो है कि तार, जब जांच शुरू हुआ तो तार जुड़ गया कहां? बिहार से भी। और कैसे क्या कुछ खबर है, सबसे पहले आप वो देखिए साथियों। देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि नोएडा में पकड़ाने वालों में से बेगूसराय का अमित और वैशाली का विराट शामिल। अब देखिए क्या है, फर्जी तरीके से दिव्यांग कोटे से पास कराने वाले गैंग के तार बिहार से जुड़े हैं। और जानते हैं, शिक्षक बहाली में दिव्यांग प्रमाण पत्र के मामले में कई सारे अभ्यर्थी आवाज उठाते रहे हैं। दरभंगा जिला के अभ्यर्थी भी आवाज उठाए हैं, जांच की मांग करते हुए नजर आए हैं।
अब जांच में स्पष्ट होगा क्या कुछ होगा। लेकिन यहाँ देखिए पुलिस पहुंच गई है। बिहार में जो नेटवर्क फैला है उस नेटवर्क के तहत एसएससी की परीक्षा में फर्जी तरीके से दिव्यांग कोटे से पास कराने वाले गिरोह के तार बिहार से जुड़ रहे हैं। पिछले दिनों यूपी एसटीएफ ने नोएडा के एक होटल और एक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से इंदौर के सागर पांडे, उसके सहयोगी वैशाली के विराट कुमार, यूपी के चंदौली के दुर्गेश कुमार, एमपी के मंदसौर के बसंती लाल, इंदौर के चेतन शर्मा, मिर्जापुर जयप्रकाश मौर्य, बेगूसराय के अमित कुमार, झांसी के श्रवण कुमार, शरद यादव को गिरफ्तार किया था। तो कौन कौन राज्य देखे, कई सारे राज्य देखे, यूपी और बिहार का नाम न आए फर्जीवाड़ा में हो ये नहीं सकता है। और जानते हैं ऐसे ऐसे लोग सब महान महान है का नौकरी सीधे तौर पर न लेने के बदले पैसा देकर नौकरी लेगा। ए मूर्खा सब, पैसा देकर नौकरी लाइए कर क्या फायदा मिल गया, जेल जाएगा तब ना मना करते हैं ऐसा सब काम नहीं करिए। लेकिन नहीं मानेगा, नहीं हमारा बात उसको चुभेगा और वो कहेगा क्या काहे बोलते हैं आप, हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं। एसटीईटी 2025 में शामिल होने के लिए कई लोग सीधे तौर पर पीजी का डिग्री खरीदने का काम करने की जानकारी जो है कि आते रहती है। कई लोग इंस्टीट्यूट मतलब लाइब्रेरी खोल खोल के बैठा है, उसके अंदर धड़ल्ले से यही सब खेला हो रहा है। कुछ लोग तो मतलब कि नेतागिरी भी करते हैं, उस सामने बैठ करके पीछे में डिग्री बिकने वाला सब पोस्टर भी चलते रहता है। ऐसा लोग सब कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं। तो जांच होनी चाहिए। जो लोग फर्जी डिग्री बेचने का काम करते हैं, या फर्जी डिग्री कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए पीजी जो है 2 साल का है, अब 15 दिन में पीजी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं कि हम वैध तरीके से दे रहे हैं, तो भैया वो वैध तरीके आपके हो सकते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से गैर कानूनन हुआ। 15 दिन में आप जो है कि 60 गांठ करके ही ना दिए होंगे, 15 दिन में 2 साल का डिग्री। तो ये सब तरीका का इस्तेमाल करके हजारों हजार लोग एसटीईटी 2025 में भी प्रवेश करने का जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए ताकि योग्य अभ्यर्थियों के तकदीर को बर्बाद न किया जाए। टीआरई 1, 2, 3 सब में जितना टीचर बहाल हुआ है सब के डिग्री को चेक किया जाए। वो कौन कौन राज्य का डिग्री है, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, न जाने कहां कहां से जो है कि शैतान सब डिग्री खरीदता है। अरे पढ़े तो अच्छी बात है ना, योग्यता के साथ हासिल करे, लेकिन खरीद कर डिग्री 2 दिन में बीएड डीएलएड चेंज करके नौकरी लिया है। क्या ही बोले हम, गांजा सोटा मारने वाला सब शिक्षक बनकर बैठा हुआ है, गांजा सोटा मारने वाला। और ऐसे ऐसे खबर तो आपको आती होंगी। क्यों बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्यों चरमराया है, जब सरकार इतनी सराहनीय कार्य कर रही है। इसके पीछे का यही कारण है कि सरकार कर रही है कि जो योग्य है वह नौकरी लेगा, लेकिन नहीं भैया, यहाँ योग्य वाला पढ़ते पढ़ते बर्बाद हो रहा है। अयोग्य लोग 2 दिन में डिग्री खरीद कर सीधे घुस जा रहा है और वही फोन करके कहता है देख रहे हैं पढ़ते रहिए, जिंदगी ऐसे बर्बाद हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। अब क्या कहिएगा आप उसको, क्या कहिएगा, वही सैलरी उठा रहा है, दिन रात पैसा 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 जपते रहेगा सोशल मीडिया। आप देखिएगा, आज इन्हें मिला, कल उन्हें मिला, परसों उन्हें मिला, तरसों इन्हें, खाली सरकार को कोसेगा। अब पढ़ाने वाला काम एक को ने पोस्ट करेगा, न लिखेगा कि हमरे में फलाना मास्टर नहीं पढ़ाता है, कभी नहीं लिखेगा साथियों। ये सब आदतें हो गई है लोगों का। अब देख लीजिए, अमित श्रवण और शरद पांडे दिव्यांग कोटे से एसएससी सीजीएल की परीक्षा दे रहा था। सागर पांडे इस गिरोह के सरगना है। वैशाली का विराट और मिर्जापुर का जयप्रकाश इसका मुख्य आदमी है। देख रहे हैं मिर्जापुर कहाँ कौन राज्य पड़ता है, वैशाली कौन राज्य में पड़ता है, सरगना सबको देखिए। अब वही लोग कमेंट खूब करता है सोशल मीडिया पर, धमकी देगा। जांच में यह बात आई कि अमित परीक्षा देकर बाहर निकला था, तभी एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ला अब क्या होगा, अब देखिए उसके पास मिला पीएच सर्टिफिकेट फर्जी निकला, उसके पास जो दिव्यांग प्रमाण पत्र था वो फर्जी निकला। अमित ने पूछताछ में बताया कि जयप्रकाश से उसकी पुरानी जान पहचान है। जयप्रकाश ने ही उसे सागर पांडे से मिलवाया था। एसएससी की नौकरी देने के लिए उसने जयप्रकाश की मदद से फर्जी पीएच सर्टिफिकेट बनवाया था। हो गया ना कबूलनामा। फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का खेल चलता है कि नहीं चलता है, कबूला कि नहीं कबूला। और कहिएगा हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते हैं, सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। बात जब उठती है तो उसके पीछे का राज भी जाना कीजिए। इसके लिए अमित ने जयप्रकाश को 35,000 रुपए दिए। अमित ने कहा कि मुझे स्काइबर दिव्यांग व्यक्ति के बदले परीक्षा देने वाले के लिए 80,000 देने को कहा गया।
80,000 नहीं रहने के कारण सागर पांडे ने मुझे स्काइबर नहीं दिया और मैंने परीक्षा खुद दी। कुछ दिन पहले अमित की नौकरी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के रूप में भी हो गई। आहा, कितना मजा का बात है। मजा का बात है कि जो फर्जीवाड़ा गैंग चलाता है, फर्जीवाड़ा को अंजाम देता है, वो नौकरी भी कर रहा है। आहा, अब देखिए उसने दिल्ली के एक कोर्ट में ज्वाइन भी किया, कोटे में ज्वाइन कर लिया। अब क्या कहिएगा सरकार, क्या कहिएगा। यूपी एसटीएफ को इस बात की जानकारी मिली कि अब यह भी जांच की जा रही, कहीं उसने फर्जी तरीके से नौकरी तो नहीं पाई है। एडमिशन से लेकर नौकरी तक में धांधली है। ये तमाम तरह के बातें हैं। सागर पांडे और विराट का गिरोह दिव्यांग कोटे से नौकरी और बड़े कॉलेजों में एडमिशन कराने का गौरव धंधा करता है। तमाम तरह से वो खुलासे हैं, यहाँ अखबार लगी है, आप पढ़ लीजिए। केवल इतना ही नहीं, हाल ही में दैनिक भास्कर ने अपना स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें साफ तौर पर पटना में दलालों से वो उन्होंने बातचीत करते हुए, वो हमको याद है कि 15 अगस्त 2025 की ही बात है, उन्होंने जो है कि स्ट्रिंग ऑपरेशन में दलाल से वो बीएड, डीएलएड, एलएलबी, एमबीबीएस सब का डिग्री का रेट पूछे और अखबार में जो है कि उन्होंने छापा भी था। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे फर्जी सर्टिफिकेट बनाने का खेल चल रहा और नौकरी दिलाने का खेल। लेकिन एक बात है, सरकार तक क्या ये जानकारी नहीं पहुंचती होगी? क्या सरकार के विभाग के जितने अधिकारी हैं उनको वो समाचार नहीं देखते होंगे? उनके पास जानकारी नहीं होती। तो क्यों ने ऐसा नियम बनाए जिससे जो है कि फर्जी सर्टिफिकेट बनाने वाला पर भी करोड़ों रुपए की जो है कि जुर्माना लगे, जो फर्जी तरीके से राह अपनाकर नौकरी लेने का प्रयास किया उसको भी करोड़ों रुपए का अर्थदंड मिले, जेल अलग मिले, और जो इस गिरोह में शामिल है उसका भी हिसाब किताब हो। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सरकार को? जिस दिन सरकार इस तरह ठोस कदम उठा लेगी, निश्चित तौर से बिहार का सूरत बदल जाएगा। क्योंकि बिहार बहुत सुंदर सा कह लीजिए कि स्थान है, उसमें दीमक के तरह यही सब चिपका हुआ है। जिसको आप सोच रहे हैं ना वो योग्य है, उसमें से कुछ ही लोग योग्य है, वो दीमक के तरह खा रहा है, बिहार को खोखला बना रहा है। बात समझ रहे हैं हमारा? इसलिए इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए और सरकार से हमेशा मांग कीजिए कि भैया अच्छे से सत्यापन करके ही योग्य लोगों को नौकरी दीजिए, अन्यथा फर्जीवाड़ा कर लोग जाएगा तो कहियो बिहार का भला नहीं हो पाएगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक कभी बहाल नहीं होगा, टांग उठाकर कुर्सी पर बैठा मिलेगा मास्टर और जो है कि ऐसे बच्चा को विद्यालय में से घूमते छोड़ देगा, काहे कि योग्य नहीं हो, क्या पढ़ाएगा भैया। इस वीडियो को जन जन तक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।